वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज अपील। अपील हम बात कर रहे हैं तो एक कंसेप्ट हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। अपील जब भी होगी एक डिसीजन के अगेंस्ट होगी। वो डिसीजन किसका होगा? कोर्ट का होगा। वो कोर्ट कौन सी होगी? चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, कोर्ट कोई भी हो सकती है। जो अपील है वो हमारा राइट है, लेकिन यहां पर बिल्कुल एक बात क्लियर कर दूं, ये जो राइट है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये सीआरपीसी में सेक्शन 372 ऑनवर्ड सेक्शन 394 सेक्शन तक दिए हुए एक चैप्टर है। जो चैप्टर है वो हम लोग बात कर रहे हैं 29 चैप्टर ऑफ सीआरपीसी, वो डील कर रहा है अपील के साथ। वो आपको राइट दे रहा है कि इस केसेस में आपके पास राइट है अपील का, और इन केसेस में आपके पास राइट नहीं है अपील का। तो इतनी यहां से बेसिकली एक कंसेप्ट और क्लियर होता है कि बेसिकली ये फंडामेंटल राइट नहीं तो ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी राइट है हमारा। कौन सा राइट? स्टैट्यूटरी राइट, जो हमारे सीआरपीसी में हमने प्रोवाइड किया रखा है। तो 29 चैप्टर ऑफ सीआरपीसी section 372 onwards up to section 394 that deals with the appeals of different kinds of the courts, चाहे वो सेशन कोर्ट से अपील जा रही है, चाहे वो हाई कोर्ट से अपील जा रही है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट से अपील जा रही है, वो हम लोग डील कर रहे हैं। अपील की अगर हम बात करें, अगर ये अपील का चैप्टर हमारे सीआरपीसी में ना होता तो क्या होता? तो हमारी मनमर्जी होती। एक जज है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर मिसयूज भी कर सकता है, वो बायसनेस भी हो सकता है, वो अंडर द बायस वो किसी को गलत कन्वर्ट भी कर सकता है। उसको कौन सा चेक करने वाला बैठा है? अगर अपील ना होती तो उसको चेक करने वाला कोई भी नहीं है। लॉ कहता है कि बेसिकली एक जो ह्यूमन बीइंग है वो कहीं भी मिस्टेक कर सकता है, वो गलती कर सकता है। काम के दौरान गलतियां होती रहती हैं। तो एक जो जज है, अगर वो डिसीजन के टाइम पे अगर वो गलती कर रहा है या वो बायस हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए ये प्रोविजंस हमने प्रोवाइड कर रखी हैं, ताकि उनकी जो एरर है, चाहे उनको मिस्टेक की है, चाहे वो इंटेंशनल है, चाहे वो अदरवाइज इनएडवर्टेंटली है, उस मिस्टेक को हम लोग करेक्ट कर सके हायर अथॉरिटी द्वारा। तो लॉ इसलिए अपील में जो है वो सेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है आपको। इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट given to the accused as well as to the victim। ये नहीं कि सिर्फ अक्यूज का राइट ही है, ये विक्टिम का राइट भी है। दोनों का राइट है हमारा। विक्टिम भी अपील कर सकता है अगेंस्ट द इनएडिक्वेट सेंटेंस, कम सजा सुनाई है उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकता है। एंड सेकंड थिंग, जो अक्यूज है वो अपील कर सकता है कि भाई मुझे ज्यादा सजा सुनाई है, कम सजा सुनाओ, या मुझे कन्विक्ट कर दिया, मुझे एक्विट किया जाए, तो वो उसके अगेंस्ट भी अपील में जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजेंसी को गाइडेंस करने के लिए, कि इन केसेस में आप अपील फाइल करो, इन केसेस में आपको अपील फाइल नहीं करनी है। देन व्हाट इज स्टेट? स्टेट कौन है? दैट इज डीएम, हम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो हमारा स्टेट है। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एजेंसी को गाइड करता है डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग अपील की बात करें तो अपील नेचुरल है कि कई ऐसे पर्सन्स होते हैं जिसके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है, दे डोंट हैव अ मनी कि वो एक अच्छा सा एडवोकेट हायर कर सकें। तो इस केसेस में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने काफ़ी डिसीजन दिए हैं, तो उन डिसीजन केसेस को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपील का ये जो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, एक जनरल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपील के रिगार्डिंग। और एज आई सेड कि इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो सेक्शन 372 अप टू सेक्शन 394 जो है वो डील कर रहे हैं, जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और ये चैप्टर 29 चैप्टर है, ये डील कर रहा है। तो इसको हम लोग फर्दर जो केस लॉ हमने मेंशन किए हैं बोर्ड पे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट केस इज हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरीट स्टेट ऑफ बिहार। होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार कोर्ट ने कहा held that it will be necessary to provide at state expenses। मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसे कई अक्यूज पर्सन्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में कोई नहीं होता। एडवोकेट कहते हैं कि हमें पैसा दो, हम लोग आपको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पैसा कौन देगा? अक्यूज के पास पैसा ही नहीं है।
तो स्टेट गवर्नमेंट फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रही है उन पर्सन्स को जिनके पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट एडवोकेट को पे कर रही है। तो यहां पर हेल्ड किया इट विल बी नेसेसरी टू प्रोवाइड एट स्टेट एक्सपेंसेस, स्टेट पे करेगा अ लॉयर टू एन इंडिजेंट पर्सन जिनके पास पैसा नहीं है, दे आर अनेबल टू पे द जो है फीस टू द लॉयर्स और टू अनेबल पे टू पे द जो बेसिकली आर रिक्वायर्ड कोर्ट फीस। तो वो कोर्ट जो है वो स्टेट है वो एक्सपेंसेस पे करती है डायरेक्टली लॉयर्स को। सो ही बी द रिस्पोंडेंट, चाहे वो एपिलेंट है चाहे वो रिस्पोंडेंट है, कोई भी हो। कोर्ट कहती है हमने उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इंडिजेंट है, जो कोर्ट में अपने लिए एक लॉयर नहीं हायर कर सकता, चाहे वो एपिलेंट है चाहे वो रिस्पोंडेंट है, कोई भी हो। एंड इफ इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू हिज पॉवर्टी और ड्यू टू इंडिजेंस, तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज ऑन द स्टेट एक्सपेंसेस। देन वी अनदर केस, मेनका गांधी केस। ये मेनका गांधी केस भी काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 142 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी, मुझे आजाद होने का अधिकार है, आपने मुझे गलत सजा सुना दी, सो आई हैव अ राइट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट कन्विक्शन, अगेंस्ट दैट जजमेंट, बिकॉज अंडर आर्टिकल 21 आई हैव अ राइट ऑफ लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में वो फॉलो कर रहा है। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर कह रहा है फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाए, जो हुसैन खातून के केस में कोर्ट ने कहा था। तो वो आर्टिकल भी हमने मेंशन कर दिया थी, 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 सेक्शन ऑफ 21 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड 148 जो है हमारे पास स्पेशल पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, राइट। उसमें कोर्ट ने कहा पावर टू साइन काउंसिल फॉर सच imprisoned individual फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ऐसे कई अपराधी हैं जिनको सजा सुना दी गई है और वो जेल में बैठे हैं। नंबर ऑफ अक्यूज पर्संस जो अंडर जेल हैं, जिनके पास पैसा नहीं है अपील फाइल करने के लिए, ऑल्दो अगर वो अपील फाइल करें तो शायद वो क्विट हो जाए, बट बिकॉज they don't have a money, they don't have a source to approach the court, to approach the appellant court, इसलिए कोर्ट ने कहा मेनका गांधी में कि ये हर पर्सन का आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है, चाहे जिसके पास पैसा भी ना हो। तो मेनका गांधी का जो केस है वो स्पेसिफाइड एक एरिया में है, वो कहता है कि जो इम्प्रिजन्ड पर्सन है, जो जेल में बंद है कैदी, अगर वो अपील नहीं फाइल कर सकते क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो भाई उनके पास राइट है, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करो। तो इसलिए फ्री लीगल एड के अकॉर्डिंग जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1986 जो हमने पार्लियामेंट ने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग फिर जो हमने फ्री लीगल एड प्रोवाइड की थी उसके बाद। तो मेनका गांधी इज एन इंपॉर्टेंट केस, जिसके बाद जो नंबर ऑफ एक्ट्स जो है वो बनाए गए थे, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1986 उसके बाद बना था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्प्रिजन पर्सन के लिए, इम्प्रिजन जो जेल में बंद है कैदी, उनके लिए। अनदर केस भुवनेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। भुवनेश्वर के केस में कोर्ट ने कहा द कोर्ट सजेस्टेड दैट सच पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड लीगल एड एंड इट इंडिकेटेड वेरियस एजेंसीज ऑफरिंग लीगल एड टू पुअर। लॉ कहता है कि भाई उन पर्सन के लिए, चाहे वो कैदी हैं, जब वो जेल में बंद है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको ये सर्विस हमें प्रोवाइड करनी होगी, ये उनका फंडामेंटल राइट है। बिकॉज पूरे CRPC में पूरे क्रिमिनल लॉ में हमने एक्यूज को इनोसेंट ही माना है, इनोसेंट ही माना है। अगर कोई पर्सन जो जिसके पास पैसा होता वो उसके उस जजमेंट के अगेंस्ट उसने अपील फाइल करनी थी, बिकॉज कि उसके पास पैसा नहीं है वो अपील फाइल नहीं कर सकता। इसलिए हमने कहा कि ऐसी एजेंसीज जो क्रिएट की गई हैं, चाहे वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1986 के अंदर है, जिनके अंदर हमने फ्री लीगल एड प्रोवाइड की गई है, फ्री लीगल एड। तो फ्री लीगल एड के दौरान जजेस को जो है उनको राइट दिया गया, उनकी ड्यूटी भी है कि वो विजिट करते हैं जेल में और देखते हैं कि किन पर्सन के पास जो किन के पास बेसिकली अपील का राइट है और वो अपील फाइल नहीं कर पा रहे, तो उनके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई इनको फ्री लीगल एड दी जाए, ताकि वो जो है वो अपने लिए एक लॉयर जो है वो स्टेट एक्सपेंसेस के ऊपर हायर कर सके और उनको प्रॉपर जस्टिस दिया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा। देन अनदर केस दैट इज बानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बानी सिंह,
सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया द एपिलेंट कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ अपील्स ऑन मेरिट इन द एब्सेंस ऑफ द एपिलेंट एंड हिज काउंसिल। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हम लोग लास्ट टू डिस्कस कर रहे हैं। एपिलेंट ने अपील फाइल कर दी अपील फाइल करने के बाद वो कभी कोर्ट में अपेयर ही नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे एपिलेट कोर्ट कभी अपेयर ना भी हो, रिस्पोंडेंट अपेयर हो गया, डजंट मैटर, द कोर्ट हैज नो पावर कि उसकी जो अपील है वो डिसमिस कर दे। इट शुड बी डिस्पोज ऑफ ऑन द मेरिट बेसिस। भाई आपके अगेंस्ट आपने जो एपिलेंट था, चाहे वो कोर्ट में अपेयर नहीं हो रहा एपिलेट कोर्ट में, अगर उसने अपील फाइल की है तो क्यों की है? अपनी लिबर्टी के लिए। अगर वो नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि प्रिज्यूम कर लो कि भाई वो गिल्टी है। तो अगर वो नहीं भी आ रहा तो वो जो अपील है वो ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड करनी होगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन वी लास्ट केस दैट इज खेदू मोहतोन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में भी सेम डिसाइड किया गया। कोर्ट ने कहा कि वंस एन अपील हैज बीन एंटरटेन्ड बाय द एपिलेंट कोर्ट, एक बार एपिलेंट कोर्ट में अपील अलाउ हो गई तो एपिलेंट कोर्ट जो है उसके पास कोई पावर नहीं है टू अलाउ इट टू बी विड्रॉन, ना ही उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउ करेगा कि आप विड्रॉ कर लो। एंड इट मस्ट ऑलवेज बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट बेसिस। इट मस्ट वर्ड यूज किया गया। आप उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं करोगे, भाई इसको ऑन मेरिट बेसिस डिसाइड करो, बट इट कैन अबेट ओनली ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज एंड नॉट अदरवाइज। ये अबेट हो सकती है, अपने आप अपील खत्म हो जाएगी अगर एक्यूज की डेथ हो गई। अगर एक्यूज की डेथ होगी उसकी लिबर्टी तो बात खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट जो हमने लास्ट दो केसेस में किए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा केस लॉ हमने प्रोवाइड किया, 5 केसेस हमने डिस्कस किए हैं। ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील की ये जनरल डिस्कशन थी हमारी। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केस जो हमारे सेक्शंस हैं उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना। नंबर ऑफ टाइम्स अब प्री में क्वेश्चन आ चुका है वेदर द अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट और अ फंडामेंटल राइट। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। Through 372 onwards, section 394 deals with the appeals and the chapter is 29, right? So thank you so much. Sat Shri Akal.